गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा अलंकार का टॉपिक चल रहा है और अभी तक हमने जो है 6 अलंकार के 6 वेद हैं जो कंप्लीट कर लिए। अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हमारा जो है 7वां भेद है हमारा, कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति क्या चीज है? देखो, अतिशयोक्ति ये जो शब्दों से बना है, 2 शब्द से बना है, ये भी आप समझिए। अतिशय, अगर मैं इसकी बात करूं, अतिशय प्लस उक्ति, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। जब हम कविता में किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, संभावित ही नहीं है, संभावना ही नहीं है, हम उस बात को कह देते हैं, जिसे कहते हैं बड़ी बड़ी डींगे मारना, जिसे कह देते हैं। तो सेम उसी तरीके से आप ये समझकर चलिए कि किसी बात का अत्यंत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। तो कविता के अंदर जब किसी भी चीज का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखिए, हमारे पास उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। देखो, ये उदाहरण क्या कहना चाहता है कि देखिए, आपको ये प्रकरण याद होगा जब हनुमान जी ने जो है लंका को जलाया था, तो रावण ने जो है उनकी पूंछ पर क्या किया था? कपड़ा लपेट दिया था और आग लगा दी थी। तो वो उन्होंने उसी जलती पूंछ से सारी लंका को जला दिया था और बाद में अपनी पूंछ की आग भी बुझा ली थी। तो यहाँ पर उसी का एक वर्णन है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी हनुमान जी की पूंछ पे जो है आग लगी भी नहीं है, यानी सिर्फ कपड़ा ही लपेटा है, और उससे पहले उन्होंने सारी लंका को जला दिया। लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग, यानी उन्होंने सारी लंका को जो है जला दिया है। और जितने निशाचर है, निशाचर बोलते हैं मतलब जो रात में निकलते हैं। रात में कौन निकलता है? निशा मतलब रात, चर मतलब रात में घूमने विचरण करने वाले भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं या राक्षस जो हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि जैसे ही लंका जल गई सारे निशाचर भाग गए। तो क्या ये संभव है जब बिना पूंछ में आग लगी लंका जल जाए? किसी चीज के जलने के लिए पहले आग तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो चीज जलेगी। तो यहां पर इतना बड़ा चढ़ाकर प्रताप दिखाया गया है, या हनुमान जी की शक्ति का जिक्र कर दिया गया। जिसने भी कवि ने वर्णन किया है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, अभी आग भी नहीं लगी है, लंका शीघ्री जल गई, गए निशाचर भाग। ऐसे कई सारे हमारे पास उदाहरण है कि राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। ये महाराणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है कि वो सोच रहे थे आगे नदियां पड़ी अपार। जब उन्हें नदी पार करनी थी, वो सोच रहे थे कि नदी कैसे पार करूं। अभी वो सोच ही रहे थे, घोड़ा पार भी हो गया। मतलब किसी चीज की पराकाष्ठा, अत्यंत इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन कर देना जो संभव ही नहीं हो। तो वहां क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार, यानी कि किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर कह देना। आपकी देसी भाषा में कहूं तो डींग, बड़ी बड़ी जिसे हम कहते हैं। तो यहां पर जो है उसी चीज का वर्णन है अतिशयोक्ति अलंकार। आगे चलते हैं हम अपने 8वें अलंकार की तरफ, जो है वो है हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, देखते हैं क्या है। पुनरुक्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक जो हमारे पास 2 शब्द कौन से? पुनः जमा उक्ति, जिसको हम 2 शब्द हमारे पास, पुनः जमा उक्ति। पुनः मतलब दोबारा, पुनः मतलब दोबारा, और उक्ति का मतलब कहना, यानी कि किसी बात को दोबारा से कहना, अपनी बात को फिर से दोहराना। दोहराते हैं ना बात को बार बारी, तो ये होता है पुनरुक्ति। तो जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे देखते हैं, दोहराए गए दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है, काव्य में प्रभाव लाने के लिए शब्दों को दोहराया जाता है। यानी कि मान के चलिए, जब हम क्या करते हैं, किसी बात पे बल देते हैं या उसमें प्रभाव दिखाना चाहते हैं, उस बात को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो हम उसको 2-2 बार दोहरा देते हैं ना, ताकि कुछ अच्छा प्रभाव बन जाए। लेकिन एक खास बात देखने वाली ये है, जैसे हमने यमक अलंकार में देखा था, वहां भी 2 शब्द आते हैं एक जैसे। कनक कनकते सौगुना आया था, तो कनक को दोहरा दिया देखा जाए तो। लेकिन वहां और यहां में फर्क क्या है कि यहां पर कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, यहां दोनों शब्दों का अर्थ एक ही होता है। दोनों शब्दों का अर्थ हमेशा एक ही होता है,
और एक चीज और है, दोनों शब्द हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं। दो शब्द आ रहे हैं एक जैसे, लेकिन हमेशा आगे पीछे ही आएंगे। उसमें तो जैसे था काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा पहले हमने यहां लिखा था, आगे लास्ट में जाके घटा लिखा। हालांकि दो शब्द एक जैसे हो गए लेकिन अर्थ अलग अलग था, लेकिन शब्दों की दूरी भी थी, वहां पे था। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी जो दो शब्द हैं वो एक साथ आएंगे और दोनों का वही अर्थ होगा जो पहले वाले शब्द का है। यानी किसी बात को हम दोहरा देते हैं, बार बार कह देते हैं, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि दोहराना। जैसे देखो क्या लिखा है, उदाहरण देखते हैं, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। जो पहले मधुर का अर्थ है वही दूसरे मधुर का अर्थ है, बस रिपीट कर दिया हमने, शब्द को दोहरा दिया है। या बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की, बार बार याद आती है। अगर वो कहता है हर बार बार याद आती है, वो कहता है मुझे बचपन की याद आती है, तो भी बात वही थी। लेकिन वो कहता है बार बार याद आती है मुझे बचपन की, वो जोर देना चाह रहा है कि मुझे बचपन की याद बार बार आ रही है। यानी कि उस बात को और प्रभावशाली बनाने के लिए एक नॉर्मल से अलग हटके कि मुझे बचपन की याद आती है, ये नहीं, बार बार याद आती है, यानी कि ज्यादा याद आ रही है उसको। तो यहां पर जो है क्या है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, कितनी सारी चीजें, धीरे धीरे चल, एक होता है मैं धीरे चल रहा था, एक होता है मैं धीरे धीरे चल रहा था। तो पहले धीरे का अर्थ भी वही है और दूसरे वाले धीरे का अर्थ भी वही है, लेकिन क्योंकि मुझे अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहना है इसलिए मैंने उस चीज को दोहरा दिया। अगर ऐसे कहते हैं वह जोर से हंस रहा था, कह देते हैं ना, वह जोर जोर से हंस रहा था, यानी हम उस बात पे जोर देना चाहते हैं, उसकी हंसी बड़ी ही वैसी थी, प्रभावकारी थी, वह जोर जोर से। पहले जोर से भी वही मतलब आता है, फिर दूसरे जोर का भी वही मतलब है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी बात को प्रभावशाली तरीके से कहना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको रिपीट कर देते हैं, उसको दोहरा देते हैं। तो बस सिर्फ सिंपल दोहरा देना, अर्थ वही है जो पहले वाले शब्द का होता है। वहां पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। हमारा जो आपके कोर्स में अलंकार तो बहुत सारे हैं वैसे, जो आपके कोर्स में यहीं तक समझिए। 9वां हमारा जो अलंकार है वो है मानवीकरण अलंकार। ये आपके पेपर में काफी आता है, बहुत हद तक आता है। देखिए क्या है मानवीकरण अलंकार। काव्य में जहां प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप किया जाता है वह मानवीयकरण अलंकार होता है। देखो क्या होता है, प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोप, इसका मतलब क्या है, हम कई बार देखा होगा आपने, प्रकृति से भी बातें करने लग जाते हैं। मानवीय चेतना का मतलब है उसको मनुष्य समझ करके, हम प्रकृति को मनुष्य समझ करके बात करने लग जाएं तो वहां हम क्या करते हैं, उसमें मनुष्य का अर्थ भर देते हैं, है ना। मानवीय चेतना, हम ये मान के चलते हैं ये भी हमारी बात सुन रहा है, समझ रहा है, एक मनुष्य की तरह उससे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में कहीं पर भी कोई तस्वीर से बात कर रहा है, कोई पेड़ से बात कर रहा है ना। अब आपने देखा होगा जब सीता खो जाती है वन में, जब उसको रावण जब अपहरण करके ले जाते हैं, उनका हरण करके, तो राम जो है वनों से बात कर रहे होते हैं, है ना, पेड़ पौधों से बात कर रहे होते हैं, भंवरे से बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने कहीं मेरी सीता को देखा। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो सबको मनुष्य समझकर पूछना चाहते हैं कि कहीं तुमने देखा। तो यहां पर भी जो है मानवीकरण अलंकार है। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं कि देखो बहुत सुंदर एक चित्र खींचा है मैंने, आप समझ के चलना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चीज करी। देखो, पति सेवा रथ सांझ, सांझ मतलब शाम, ठीक है, संध्या जैसे कहते हैं, शाम हो जाती है, जो कहते हैं ना शाम हो गई वो वाली शाम। पति सेवा रथ सांझ देख उचकता पराया चांद, पति सेवा रथ सांझ देख उचकता पराया चांद लजाकर ओट हो गई। आप ये मान के चले, इसको उदाहरण को समझाने से पहले क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में या कहीं पर भी आप देखते हैं मम्मी जो है पापा के पैर दबा रही है, थके आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है, अचानक से जो है एक घंटी बजी या डोरबेल पे कुछ हुआ, किसी ने नॉक किया, खट खट खट, कोई एकदम अंदर आ गया, तो क्या होता है, मम्मी के उनके सामने पैर तो नहीं दबा रही ना, तो क्या होता है घरों में, वो या पत्नी जो है अपने पति के पैर नहीं दबा रही होती उस वक्त, एकदम से जो है जब भी कोई आ जाता है तो क्या होता है, किनारे पे चली जाती, दरवाजे के पीछे चली गई या हट गई, ऐसी होता है ना शर्म की वजह से। तो उसी अवस्था को अब आप यहां समझिए, उसी सिचुएशन को एक उदाहरण के माध्यम से समझाया
कि पति सेवारत सांझ देख उचकता पराया चांद। सांझ जो है अपने पति की सेवा में लगी हुई है, अचानक से उसने उचकता चांद देख लिया पराया। देखिए जब शाम होती है तो शाम के बाद जो है चांद निकलता है धीरे धीरे, जब रात शाम घेराने लगती है, रात होती है तो चांद आने लगता है। तो जब शाम हो रही है उसी के बाद एक अचानक से चांद आ गया निकल करके। अब सांझ ने देखा, अरे चांद मुझे देख रहा है, यानी कि सांझ जो है अपनी पति की सेवा में लीन थी, लगी हुई थी। अचानक से चांद ने उसको देखा तो शाम को शर्म आ गई और वो लजाकर ओठ हो गई, यानी कि गायब हो गई। शाम नहीं रहती ना, फिर आपने देखा होगा जब चांद निकलता है तो शाम जा चुकी होती है, तब रात हो जाती है। तो वो कहने का मतलब देखो किस तरीके से समझाया है कि शाम ने जो है चांद को देखा और उसे शर्म आ गई, अपने पति की सेवा में लीन थी और अचानक से फिर वो क्या हुआ, लजाकर ओट हो गई, यानी किनारे हो गई, चली गई, इधर को चली गई। एक तो ये है। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि दिवावसान का समय यानी दिन के अंत का समय, यानी ये भी शाम का ही माहौल है कि दिन का जब अंत होता है तो क्या होता है, शाम हो रही होती है। मेघ में आसमान से बादलों से जो है उतर रही है संध्या परी सी, धीरे 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 धीरे। संध्या सुंदरी जो है ऐसे जैसे कोई परी ऊपर से उतर रही होती है, या कोई आप समझ के चलिए जैसे आपको दिखाते हैं कि धीरे 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 ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, ऐसी शाम हमेशा धीरे 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 गहराती है। शाम एकदम तो नहीं हो जाती, एकदम से ऐसा तो नहीं होता सूरज छुपा एकदम होगी, शाम धीरे 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 करके आती है। प्रकृति का नियम है, हर चीज जो है धीरे 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 बदलता है। ऐसे थोड़े नाटकों की तरह चांद लटका दिया रात हो गई, चलो जी दूसरा सीन फिल्माना है, सूरज निकाल दे दिन कर दिया, बड़ी जल्दी जल्दी। यहाँ पे हर चीज धीरे धीरे होती है। तो शाम जो है वह गहरा रही है धीरे 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 धीरे। उसको उसकी तुलना एक सुंदरी से करिए जो जैसे तो धीरे 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 ऊपर से नीचे, अप्सरा टाइप की जो है ऊपर से नीचे आ रही हो, उतर के आती है, नाटकों में सीरियल में भी आप देखते हैं। तो प्रकृति सा जब हम प्रकृति में जो है मानवीय चेतना का आरोप कर देते हैं, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज हमने जो है अलंकार के जो है 9 भेद पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। पहले 6 किए थे, 3 अब कर लिए हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ बात का अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए काव्य में, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जहाँ काव्य में 2 शब्द आए, दोनों का अर्थ एक ही हो, यानी बार बार उनको दोहराया जाए अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए, वहाँ जो कौन सा आता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और मानवीकरण अलंकार जहाँ प्रकृति पर मानवीय चेतना का आरोपण किया जाए। ठीक है, अब आपके 9 अलंकार जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अपने आप पेपर की भी तैयारी करें, अपने कोर्स को रिवाइज करें अच्छे से, और जो ना समझ में आए वो फिर पूछें। अगले किसी नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे एक बार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।